आज मेरा विषय है, परमेश्वर कुछ लड़ाइयां आपको देता है लड़ने के लिए। परमेश्वर कुछ लड़ाइयां हमको देता है, आपको देता है क्यों देता है परमेश्वर कुछ लड़ाइयां? ताकि आप जीतो, प्रभु का अनुभव आपको उसमें से हो, प्रभु कैसा काम करता है ये आप जानो, प्रभु कैसा आपकी मदद करता है ये आप पहचानो। इसलिए परमेश्वर कुछ लड़ाइयां हमारे जीवन में डालता है, कुछ लड़ाइयों को हमारे जीवन में लड़ना पड़ता है। क्या कारण है? आज हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं, संगति कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन स्ट्रगल हो रहा है हमारे जीवन में। क्या बात है कि मैं लगातार प्रार्थना कर रहा हूं लेकिन मेरे जीवन में स्ट्रगल हो रहा है, मेरे जीवन में कुछ लड़ाइयों को लड़ रहा हूं मैं 20 साल से, 10 साल से, 5 साल से, 4 साल से। हालेलुया, उसका उत्तर मुझे नहीं मिल रहा है, विजय मैं नहीं पा रहा हूं। लेकिन याद रहिए, कुछ लड़ाइयां बड़ी होती है जिसे लगातार लड़ना पड़ता है। जैसे आपका घराना विश्वास नहीं है यीशु मसीह में, आपको 15 साल लड़ना पड़ेगा, जैसे हमने 15 साल लड़े कि हमारा घराना उद्धार प्राप्त करे। कुछ लड़ाइयां शॉर्ट होती है, कुछ लड़ाइयां शॉर्ट होती है, दुष्ट आत्माओं को निकालना है, समझो उदाहरण के रूप में तुरंत हम लोग प्रार्थना करेंगे, आधे घंटे में डिलीवरेंस हो जाएगा। कुछ लड़ाइयां छोटी होती है, कुछ लड़ाइयां तगड़ी होती है, कुछ लड़ाइयों के लिए टाइम लगता है, और कुछ लड़ाइयों में हमें स्वर्ग का ताकत लेना पड़ता है। कुछ लड़ाइयां आपके मुंह से विजयी होती है, कुछ लड़ाइयां आपके कार्यों से आपको विजय प्राप्त देगी, वचन के साथ करोगे। कुछ लड़ाइयों में परमेश्वर अपनी सहायता आपको भेजेगा। और वैसे तो सारे लड़ाइयों में परमेश्वर साथ रहता है, लेकिन परमेश्वर कहता है तू लड़ाई के मैदान के लिए तैयार तो हो। प्रार्थना न करना ये एक लड़ाई है, उपवास न करना ये एक लड़ाई है, संगति न करना ये एक लड़ाई है, प्रभु के वचन को हल्के में लेना, प्रभु के वचन को पूरा न करना ये लड़ाई है। प्रभु के वचन को पूरा करने के लिए हमें स्ट्रगल करना पड़ता है। कुछ लड़ाइयां परमेश्वर आपको देगा, कुछ लड़ाइयों के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। अभी प्रार्थना किया फिर भी मेरा घर ठीक नहीं हुआ, ये लड़ाई आपको लड़ना पड़ेगा, लंबी लड़ाई है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इस बात को आपको याद रखना चाहिए। इसका उत्तर क्या है? लड़ाइयां देने के पीछे परमेश्वर का मकसद क्या है? आपको याद रहे, परमेश्वर हमारे जीवन में कुछ लड़ाइयां, कुछ स्ट्रगल क्यों देता है? उसका उत्तर है कि आप परिपूर्ण हो, मजबूत बनो, अनुभव हो, आपको अनुभव मिले। और दूसरी बात, उसकी करुणा कितनी महान है, जब आप गिर रहे थे उसने कैसे उठाया, इस बात का अनुभव आपको होना चाहिए। इसलिए परमेश्वर कुछ लड़ाइयां आपके जीवन में रखता है। कुछ लड़ाइयों से हम हार जाते, कुछ लड़ाइयों में हम जीत जाते, लेकिन हारना नहीं सिखाया है परमेश्वर ने, क्योंकि परमेश्वर लड़ाइयों को दे रहा है। मालूम है आपको, कई बार तो ऐसा होता है कि हम लोग विश्वास कर रहे हैं, हमारा समाज, हमारे लोग, हमारे घर वाले हमारा विरोध कर रहे हैं। ये लड़ाई है आपके लिए, परमेश्वर ने दिया रखा है। आप प्रार्थना कर रहे हो, आपकी पत्नी, आपके बच्चों में समस्या सामने आ रही है, आप सालों से प्रार्थना कर रहे, बदल नहीं रहे। ये लंबी लड़ाई है जो आपको करना पड़ेगा। अगर बड़ी बीमारी है, उस बड़ी बीमारी का इलाज लंबा चलता है कि नहीं चलता है? कि बस सैराडोन की गोली खा के खत्म हो जाएगा? नहीं ना। तो कुछ लड़ाइयां है जिसके लिए हमें लंबी दवाई का कोर्स करना पड़ेगा, जो प्रभु की ओर से है। हालेलुया। और कुछ बीमारियां है, सर्दी, खांसी, बुखार, एक इंजेक्शन देके खत्म। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन हार न मानना, यह मेरा संदेश है, आपको याद रहे। लड़ाइयों में हार मत मानिए। परमेश्वर कुछ लड़ाइयां आपके जीवन में देगा। थोड़ा सा पंखा चालू कर देना। परमेश्वर लड़ाइयां आपके जीवन में देगा, लेकिन हारने के लिए नहीं, आपका विश्वास और हौसला तोड़ने के लिए नहीं, परंतु आप परिपूर्ण बनो। और मैं कैसा आपकी मदद करता हूं, कैसे आपकी सहायता करता हूं, इस बात को दर्शाने के लिए, इस बात का अनुभव देने के लिए वो आपको लड़ाई देगा। लेकिन हम तो लड़ाई स्वीकार नहीं करते हैं। अभी भी किसी के मन में ऐसा ना चले यीशु के नाम से खंडन हो जाए। हालेलुया। खंडन करो ना खंडन करो, कुछ नहीं होने वाला। जो परमेश्वर करने वाला वो करने वाला है। हमको तो सिखाया ही यही गया है। बुरी बातें अगर कुछ बोल दो, भले ही हमारा जीवन सही नहीं हो, पर उसको पहले खंडन कर डालो। अरे परमेश्वर कुछ बोल रहा है ना, उसको स्वीकार इसलिए करना है क्योंकि आगे चल के मैं उस बात को सही रीति से कर सकूं जो अभी तक टेढ़ी कर रहा था। हालेलुया। परमेश्वर हमारे बीच में लड़ाइयों को रखता है। आपको याद रहे, परमेश्वर ने यहोशू को क्या बोला था?
यहोशू इन जातियों को मार डालना। शाऊल को बोला था हत्ती परिज्जी ये वो सारी चीजें जो है ना, उन जातियों को अपने बीच में रहने मत देना। लेकिन शाऊल ने क्या किया? शाऊल ने वो काम किया जो परमेश्वर ने मना किया था। उसने कुछ लोगों को रख छोड़ा। प्रभु ने कहा इसको पूरी तरीके से खत्म करना, क्योंकि प्रभु जानता है एक बैगन सड़ा है तो पूरे बैगन सड़ा देगा। इसलिए परमेश्वर ने कहा ये सड़े हुए बैगनों को, हत्ती परिज्जी, ये जो लोग है यम्बूसी, ये लोगों को तू अपने बीच में मत रखना। कनान देश में जा रहा है ना। लेकिन शाऊल ने क्या किया? हट्टे कट्टों को रख दिया, उनके जानवरों को रख दिया, उनको मारा नहीं। बोले मैं परमेश्वर को महिमा देने के लिए लाया हूं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर कहता है सुन, मैंने तुझे क्या बोला और तूने क्या किया। मैं नहीं चाहता था कि आगे तू इनके साथ स्ट्रगल करे, लेकिन अब मैं तुझे इसलिए इनके बीच में रखता हूं कि तू जाने कि यहोवा परमेश्वर इनसे बड़ा ईश्वर है, इनके ईश्वरों से भी बड़ा ईश्वर। अब तुझे अनुभव होगा कि इनके बीच में रहकर भी मैं तेरे लिए कैसा काम कर सकता हूं। आपको परमेश्वर ने अन्य जातियों के बीच में इसलिए रखा कि आप परमेश्वर की महिमा को करो, उनके बीच में रहकर करो। हालेलुया। इस बात को आपको याद रहना चाहिए। दाऊद के जीवन में अगर हम लोग सीखते तो कितनी लड़ाइयां उन्होंने लड़ी। 66 लड़ाई लड़ी, एक भी फेल नहीं हुआ, एक भी लड़ाई में फेल नहीं हुआ। सबसे पहली लड़ाई तो उसको अपने घर से लड़नी पड़ी, अपने भाइयों के साथ। प्रेज़ द लॉर्ड। पहली लड़ाई वो लड़ा है तो जब वो चरवाहा था और भेड़ और बकरियों को चराने जाता था। बाइबल बताती है दाऊद ने शाऊल को भी बोला था कि देख, मैं जब शाऊल राजा गोलियत से डर गया था, इजराइल लोग गोलियत से डर गए थे, उस टाइम में दाऊद ने देखा कि गोलियत ललकार रहा है सब लोगों को। शाऊल के पास गया और कहा अपनी गवाही कि जब मैं भेड़ बकरियां चराता हूं ना, और उस भेड़ बकरियों को खाने के लिए शेर और भालू आते हैं, मैंने उनको फाड़ डाला। हालेलुया। मैंने उनको नाश कर दिया ताकि मेरी भेड़ और बकरियां बची रहे। पहली लड़ाई अगर उसने लड़ी तो वो है जानवरों से। दाऊद सबसे पहली लड़ाई किसके साथ लड़ी? जानवर। विश्वासियों याद रखना, आपकी और मेरी लड़ाई भी जानवरों से ही है। सबसे पहली लड़ाई शेर से है। शेर का स्वभाव होता है फाड़ खाना, शेर का स्वभाव होता है दूसरे की नहीं सुनना, शेर का स्वभाव होता है मैं बड़ा हूं, शेर का स्वभाव होता है चिथड़े चिथड़े कर देना। आपके जीवन में क्रोध, विद्वेष, ईर्ष्या, जलन, बैरभाव का अगर स्वभाव है ना, तो उसको फाड़ना पड़ता है सबसे पहले। विश्वासी जीवन का सबसे पहले। दूसरी लड़ाई मैंने लड़ी है, बोले भालू से। किससे? क्योंकि भालू बहुत खाता है और बहुत सोता है। विश्वासियों, बहुत खाना और बहुत सोना आपके लिए घातक है, क्योंकि वो प्रार्थना नहीं करने देता आपको। बहुत खाना उपवास नहीं रखने देता आपको, पेट दर्द होता है, अंगार पेटते पोटमंदी। हालेलुया। पेटते कि नहीं पेटते? ये भालू का स्वभाव सबसे पहले अपने जीवन से निकालना पड़ेगा। विश्वासियों, शेर और भालू जब आप जीत जाओगे ना, तब गोलियत से भी जीत जाओगे। गोलियत से का साथ में लड़ाई करने के लिए गया, उसके पहले उसने क्या गवाही दी? एक गवाही दी, मैं शेर से भी लड़ा हूं। मैं शेर का मतलब क्रोध, विरोध, ईर्ष्या, जलन, बैरभाव है ना, उसके चेहरे पे दिखता है कि नहीं दिखता? वो आपको दूर करना पड़ेगा। दूसरी बात, भालू जो सुस्त, आलसी, खादाड़ है ना, ये आपके जीवन से आदत निकलना पड़ेगा। तब जाके आप शेर और भालू से जीत जाओगे ना। तब परमेश्वर गोलियत सामने खड़ा करेगा, तब आप बोलोगे ए गोलियत तू क्या है रे, ऐसा बोल पाओगे। नहीं तो फिर हम नहीं बोल पाएंगे। बोलो यीशु मसीह की। भालू हमारे जीवन में क्या काम करता है? सुस्ती लाता है। विश्वासियों, सुस्ती निकालो अपने जीवन से। रात की प्रार्थना, उपवास प्रार्थना, संगति, महिमा, ओ ये सुस्ती है, होने नहीं दे रही है। इस सुस्ती को मारना पड़ेगा, तभी तो गोलियत से लड़ने जाओगे। नहीं तो गोलियत भी आएगा ना, नहीं हो पाएगा कुछ। काटो अपने रात को, काटो अपने दिन को। जब आप अपने घर में रहते हो, प्रार्थना करो, वचन पढ़ो। आलस, भालू को निकालो अपने जीवन से। जब आप निकलना शुरू कर दोगे, बहुत अद्भुत तरीके से काम होना शुरू हो जाए। तब राजा भी आपको रोक नहीं पाएगा। अरे राजा ने बोला था गोलियत तो महान योद्धा है। जब वो बचपन से छोटा था तब से वो लड़ाई करने का प्रशिक्षण ले रहा है, और तू तो निस्ता चरवाहे का प्रशिक्षण तेरे पास में। चरवाहे, अरे बोले परमेश्वर मेरे साथ में, चिंता मत कर। बोले
मैं चरवाहा जरूर हूं, लेकिन मैंने युद्ध भी लड़ा हूं। आज विश्वासियों, आप चरवाहे हो, आपने युद्ध लड़ा है आलस से? आपने युद्ध लड़ा है शेर से? नहीं, तो फिर गोलियत को नहीं हरा पाओगे। आपको पहले अपने आदतों पर जय पाना पड़ेगा। भालू के जैसा खाने पर ज्यादा, उपवास करना ज्यादा सीखना पड़ेगा। आलस, सो जाता हूं बाद में करूंगा, खत्म करो। प्रभु के काम में प्रभु ने जो जिम्मेदारी दी उसमें आलस मत करो। संगति चर्चाने में आलस मत करो। भालू को मारो अपने जीवन से, शेर को मारो अपने जीवन में से, तब आप गोलियत के सामने खड़े होने के योग्य बनोगे। तब आप राजा के साथ गवाही दोगे। दाऊद ने क्या गवाही दी राजा को? राजा, मैं जब चरवाहा था ना, इन दोनों को मार दिया बोले मैंने। तो अब इन दोनों को मारा तो ये कौन सा चीज है? तो राजा उसको समझा भी रहा है, बेटा तू छोटा है, वो बचपन से योद्धा है, तू नहीं कर सकता। हालेलुया। हम लोग विश्वासी भी और स्टेटस भी मार पिक्चर के लगा लेते हैं, नहीं हुआ है अभी तक हमारा पूरा उद्धार फिर। हालेलुया। हम आज भी उनके साथ में समझौता करने लायक चालू हो गए हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। दाऊद ने समझाने, शाऊल राजा ने दाऊद को समझाने की कोशिश की, तू छोटा है, नहीं लड़ पाएगा। बोले छोटा हो तो क्या हो गया, मेरे अंदर जो वो सबसे मोटा है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। बोलो यीशु मसीह की। मेरे को बताओ अभी कहाँ यहाँ कॉम्बिनेशन बैठ रहा है क्या? वो बचपन से लड़ाई करने वाला है, गोलियत बचपन से योद्धा है, तैयारी करा है, भाले तलवारें सबका उसका प्रशिक्षण है उसको, और ये लाठी लेकर बकरियां चराता है। इन दोनों का कोई कॉम्बिनेशन बैठ रहा है क्या? नहीं बैठ रहा है ना। यही तो मेरे परमेश्वर की खासियत है कि जहां कॉम्बिनेशन नहीं बैठता वहां बैठा देता है। हालेलुया। राजा बोलता है तूने तो लड़ाई भी नहीं लड़ा, तूने तो कभी युद्ध भी नहीं किया, तूने कभी देखा भी नहीं बोले युद्ध। मैं बोला क्या कुछ नहीं होता, मैंने अपने परमेश्वर को देखा है कि उसकी ताकत कितनी है। मैंने युद्ध जरूर नहीं देखा, लेकिन मैंने लड़ाई देखी है, मेरे परमेश्वर की ताकत। क्योंकि फलिस्तियों के साथ परमेश्वर ने क्या किया व्यवस्था जानता था। लाल समुद्र 2 भाग कैसे किया दाऊद जानता था। मिस्रियों के साथ में युद्ध कैसे किया दाऊद जानता था। उसने कहा मैंने पढ़ा है कि परमेश्वर ऐसा काम, जो पानी का मालूम है, पानी का स्वभाव होता है, पानी कभी नहीं भागता है ना। हम लोग बोलते भी है कभी पानी भागते का है ना। घरों में झगड़ा हो गया तो हम क्या बोलते हैं, सास होने वाली है, तुम्ही बहू बेटे एक हो रहे, तुम फलाना होगे। हम लोग क्या मिसाल देते हैं, पानी कभी। लेकिन मेरा परमेश्वर उसके स्वभाव को भी बदलने वाला परमेश्वर है। लाल समुद्र में क्या फंका दिया उसने, क्या क्या फाड़ दिया, पानी का स्वभाव फाड़ दिया उसने पूरा। फाड़ा कि नहीं फाड़ा? लेकिन हम अभी भी बैठे, पानी भागता नहीं है ना। अभी भी उस स्वभाव को लेकर बैठे, पाणी कधी फाकत, पण देवानं का केलं, पाणी भी का करून टाकलं। आम्हाला माहित है आग, हमको मालूम है आग जलाती है। ये तत्वों को कोई दुनिया का इंसान नहीं बदल सकता है ना। लेकिन मेरे परमेश्वर ने शद्रक मेशक अबेदनगो के समान समय में क्या किया, उस आग के तत्व को ही खत्म कर दिया। अब बोले ये आग मेरे दासों को नहीं जला पाएगी, सबको जलाती है मालूम है, लेकिन मेरे दासों को जला। परमेश्वर ने आग के स्वभाव को ही बदल डाला। क्या चाहते हो आप अपने जीवन में ऐसा हो? तो फिर आपको खड़ा रहना पड़ेगा। मोठी वस्तू पाहिजे पण कीमत 10 रुपयाची है ना, नहीं मिलेगा ऐसे लोगों को। 1000 रुपए की वस्तु 10 रुपए मिलेगी क्या? क्यों नहीं मिलेगी? इतने तो समझदार आप लोग हो। आपको तो गणित बहुत अच्छा समझता है। 50 रुपए किलो चीनी है, 10 रुपए की 10 रुपए दो भैया, 1 किलो चीनी दे दो, बोलेगा चल अगला दुकान ना, बराबर है कि? इतना तो समझदार आप लोग हो। फिर आप अपने जीवन में बड़े बड़े कामों को देखना चाहते हो। प्रार्थना 10 मिनट की, उपवास 2 घंटे का, क्यों? पेट नहीं मानता है। बस 1 बजे तक मैं रखूंगा, 1 जैसे ही बजा अपना गाना बजाना शुरू कर। कहां से होगा? प्रैक्टिकल बनो, मूर्ख मत बनो। परमेश्वर के वचन में प्रैक्टिकल बनो। तुम अपने व्यवहार में प्रैक्टिकल रहते हो ना, मैंने कितना दिया, क्या दिया, कितना रुपए किलो लिया, रहते ना प्रैक्टिकल। तो परमेश्वर की आत्मिकता में क्यों प्रैक्टिकल नहीं रहते? 10 रुपए की चीज 100 रुपए में क्यों प्राप्त करना? मैं अंगीकार करो। क्या है तेरा अंगीकार? मैं अंगीकार कर रहा हूं। अरे तेरा लाइफ नहीं है ना उस अंगीकार के योग्य। मैं फलाना करो, अरे प्रभु मुझे पैसे पर आशीष देना। इधर चोरी चालू है 10 की। कहां से आशीष? कैसी आशीष? प्रैक्टिकल बनो प्रभु के वचन में, है ना। मैं तो प्रार्थना करता हूं, प्रभु नहीं कर रहा काम। क्यों नहीं कर रहा काम?
उसके पीछे एक रीजन है। उसके पीछे क्या कारण है मालूम? आप उस काम के योग्य बलिदान नहीं दे रहे हो। 1 किलो शक्कर चाहिए ना 40-50 रुपए की, तो बलिदान क्या है? 1 किलो शक्कर के पीछे बलिदान कितना है? 50 का, बराबर है। तो आशीष आपको चाहिए तो आपके बलिदान क्या है? आर्थिक वृत्ति से बढ़ना चाहते हो कि नहीं चाहते हो? पैसों में बरकत होना, लेकिन दसवांश की चोरी करना ही जरूरी है। कहां से ब्लेसिंग आएगी? जब आपको मालूम है 50 रुपए किलो के शक्कर है, तो 50 से 1 रुपया भी कम नहीं लेगा वो, है ना? तो परमेश्वर के वचन में क्यों समझौता? अरे मैं अंगीकार कर रहा हूं, मैं प्रार्थना कर रहा हूं, मैं घोषणा कर रहा हूं, और उसके पीछे अपना जीवन जिए वैसा, तब तो तेरे जीवन में काम होगा। नहीं नहीं, मैं घर में बैठ के प्रार्थना कर रहा हूं। चर्च में आ, वचन सुन, उसके अनुसार चल, तेरे घर से प्रार्थना क्या होगी वो अलग चीज है। तुमको स्कूल आना ही पड़ेगा, चाहे तो डॉक्टर का लड़का क्यों ना हो, स्कूल आना ही पड़ता है। घर में नहीं पढ़ा सकता हूं, है ना? वैसे ही आपको प्रभु के चरणों में बैठना ही है, घर से नहीं होगा। अपना जीवन परमेश्वर के आगे सही रखो, अपना जीवन परमेश्वर के आगे उंडेल दो, अपना जीवन परमेश्वर के आगे रखो। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। अगर आप प्रभु के राज्य में मिलावट करना शुरू कर दोगे, नहीं होगा आपके जीवन में काम। इसलिए नहीं होगा क्योंकि परमेश्वर के वचन में, अगर आप लोग दानियल के दर्शन पढ़ते हो तो वहां लिखा है, पैरों का भाग मैंने देखा कि कुछ तो मट्टी सा और कुछ लोहे का सा था। पैरों का दर्शन मैंने देखा, कुछ तो मट्टी का था और कुछ तो, इसका मतलब हे राजा, वो राज्य ऐसा होगा, कुछ तो मजबूत होगा और कुछ समझौता वाला, नहीं क्या? कुछ मजबूत होगा, कुछ कमजोर होगा। लेकिन क्या आपने कभी सोना और मिट्टी को चिपकते हुए देखा? वहां पे अगर एक पत्थर भी मार दो ना, तो अपने आप सारी मूर्ति क्या हो जाएगी? गिर जाएगी कि नहीं गिर जाएगी? पैर पे पैर उसके ऊपर खड़े, कुछ लोहे का कुछ मट्टी का ऊपर खड़ा है, तो एक पत्थर भी मारोगे ना तो वो क्या हो जाएगी? वैसे ही यदि आप अपने जीवन में लोहे का सा वचन लेके हो और समझौते की मिट्टी से चिपके हो ना, तो आपका विश्वास कभी खड़ा नहीं रह पाएगा, आपका चमत्कार कभी खड़ा नहीं रह पाएगा, आपकी आशीष कभी टिकी नहीं रहेगी, क्योंकि आपने लोहे की चीज को मट्टी से पकड़ने की कोशिश किया है। वहां कहां से मजबूती आएगी? आएगी क्या मजबूती? ये तो इतना समझदार तो आप हो, तो आत्मिक नियम क्यों नहीं समझते? हमें आत्मिक बनना पड़ेगा। शारीरिकता में रहकर आप प्रभु की आशीष कभी प्राप्त नहीं कर सकते हो। आपको हर चीज में आशीष बनना पड़ेगा, आत्मिक बनना पड़ेगा, वचन को फॉलो करना पड़ेगा, वचन के साथ जीवन जीना पड़ेगा, वचन को लागू करना पड़ेगा, तब आप अपने जीवन में मजबूती को प्राप्त करोगे। कुछ लढाईया परमेश्वर हमें इसलिए देता है, एवढे वर्ष झाले, 20 वर्ष झाले नवऱ्यासाठी प्रार्थना करतो, नवरा बदलून नाही राहिला, ये लड़ाई है। इस लड़ाई को लड़ना पड़ेगा, फिर चाहे कितना साल लगो। डिवाइन हेल्पर आपके जीवन में आएंगे, डिवाइन पावर आपके जीवन में आएगी, अलौकिक सामर्थ्य आपकी मदद करने शुरू कर देंगे। हालेलुया। जब भी हम लोग प्रार्थना करते हैं, याद रखना, मैं आपको फिर से बोलता हूं, पास्टर यहां से 100 बार प्रचार करता है, आत्मिक बनो, आत्मिक बनो, फलाना करो, उपवास करो, ये करो, वो करो। 100 बार एक प्रचार में उपवास का नाम लेगा, 100 बार एक प्रचार में प्रार्थना का नाम लेगा, वो उनको ध्यान में नहीं आएगा। लेकिन एक बार अगर दान दशमांश का प्रचार कर लिया, तो वो पास्टर दान के विषय बोलता है, दशमांश के विषय बोलता है, ये बातें सामने आएगी, क्योंकि आपका मन ही वैसा बना हुआ है। आपको प्रभु के वचन से नहीं, शारीरिक चीजें जिससे आपके पास से जाता है, वो आपको महत्वपूर्ण लग रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए ठोकर मत खाओ। जितना महत्वपूर्ण उपवास प्रार्थना है, उतना ही महत्वपूर्ण दान दशमांश देना भी है। जितनी महत्वपूर्ण वचन पर चलना है, उतना ही महत्वपूर्ण प्रभु के आगे समर्पण करके देना भी है। उसको कम नहीं कर सकते। अगर किसी ने इस चर्च में आपने अगर समझ लिया, किसी ने बोल दिया पास्टर दशवां से बोल, समझ जाना वो आत्मिक नहीं, वो शारीरिक, पूरी तरीके से शारीरिक व्यक्ती है। आप बोलना उनको, काऊन पास्टर मन फिरा म्हणते, तुम्हाला ऐकलं नाही का तुम्ही ना? 100 वेळा म्हणते का उपवास करा, तुम्हाला थे ना ऐकू आलं? एक वेळा दान दशवांचा प्रचार केला, तुमच्या कानातच घुसलं पूर्ण, आणि वो किती वर्षभर वो ध्यान में रहेगा। बंद कर दो ये चिकना चुपड़ी बातें। सही में आपको दशवांश देना है, सही में उपवास करना है, सही में प्रार्थना करना, ये उतना ही महत्वपूर्ण है जितना सारी बातें महत्वपूर्ण है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इस बात को याद रखना। दूसरी बात, गोलियत
जब सामने आता है तो बाइबल क्या बताती है? बाइबल बताती है आप बड़ी बड़ी प्रार्थना का उत्तर कौन चाहता है? आपकी बड़ी बड़ी प्रार्थना का उत्तर परमेश्वर आपको दे। हालेलुया। बड़ी प्रार्थना का उत्तर चाहते कि नाही आप लोग? माया 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 पोराला चांगली पत्नी भेटली पाहिजे, हे मोठी प्रार्थना आहे, लक्षात ठेवा. नाही तर तुमचं जिंदगी नरक बनवून टाका अगर सही पत्नी नाही भेटली तो. बराबर है कि नहीं? कुछ लोगों को अनुभव है इस बात का, बहुत अच्छे से अनुभव है. नाही तर मग आपणच आणून घेऊन चालले, पाहून घेऊन काय आहे तर बातमध्ये नाही का? जास्त झालेलं माय बापाचे झंझट काही नाही. हालेलुया. याद रखिए कुछ लड़ाइयां हमको लड़ना पड़ता है, कुछ लड़ाइयों में कूदना पड़ता है, कुछ लड़ाइयां परमेश्वर देता है. बेटा ये लड़ाई ले, ये लड़ाई इसलिए ले ताकि इससे तू परिपूर्ण बने, इससे तू समझे, इससे मेरी अनुभव कर सके मेरा अनुग्रह कितना है तेरे लिए. शद्रक मेशक अबेदनगो को लड़ाई दी आग की. हालेलुया. उस लड़ाई में आग की लड़ाई दी शद्रक मेशक अबेदनगो को. लड़, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसका रे क्या लड़ाई दिया? अरे लड़, क्या कर? लड़ाई में शद्रक मेशक अबेदनगो ने क्या करना था? ना 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 ना, तू मेरे को छोटी वाली लड़ाई दे भैया. कौन सी छोटी वाली लड़ाई दे? इतनी आग वाली लड़ाई उनको भी मालूम है आग बचा नहीं सकती, आग जला ही देगी. मेरे को भी मालूम है आग बचा नहीं सकती, आग नहीं. नहीं बोले प्रभु अलौकिक लड़ाई ले तू अपने हाथ में. अलौकिक लड़ाई दिया उसको, लेकिन उस लड़ाई में इसलिए पास हुए. मालूम क्यों पास हुए उसके? मालूम है उनके पीछे उन्होंने दृढ़ निश्चय किया था. वो लड़ाई में क्यों पास हुए? क्योंकि उनके पास इतना विश्वास था कि मेरा परमेश्वर अनहोनी को होनी में और होनी को अनहोनी में कर सकता है. ये उनके ऊपर विश्वास था. हालेलुया. नहीं 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 नहीं, ये होना ही नहीं है, ये तो करना ही नहीं है. परमेश्वर आग तो जला के रखेगी ही रखेगी, तेरी महिमा कौन करेगा मेरे मरने के बाद? कुछ नहीं पूछा उन्होंने, कुछ नहीं बोला उन्होंने कहा प्रभु तूने अगर आग की लड़ाई दिया है ना, मैं जानता हूं कि इस लड़ाई में तू मेरे साथ है, मैं जाऊंगा प्रभु. इतने सारे लोग दंडवत कर रहे थे पूरी मूर्ति को, सबके नीचे मुंडी झुकी थी, लेकिन अगर टाइट खड़े थे तो सिर्फ कितने लोग? 3 लोग. कितने लोग? शद्रक मेशक अबेदनगो. वो लड़ाई उन्होंने लिया, प्रभु लड़ाई दिया उनको, आग की लड़ाई उन्होंने स्वीकार किया. कहा प्रभु इस लड़ाई से तेरी महिमा होगी तो लड़ाई करेंगे. और सही में जब वो आग के अंदर गए, जब वो बांधे गए, सिर्फ रस्सी जली, उनके कपड़ों को भी आग छू नहीं पाई. क्यों? क्योंकि उन्होंने वो निर्णय लिया था, उन्होंने वो लड़ाई परमेश्वर के नाम पर लड़ी थी. परमेश्वर ने उनको अनुभव दिया. उनको ही अनुभव नहीं दिया, बाइबल में हमको भी अनुभव दिया. उनका अनुभव आज हमारा विश्वास है, याद रखना. उनको अनुभव दिया परमेश्वर ने आग में से जाने का, तो आज भी वो बात काम करता है कि मैं बोलता हूं प्रार्थना में, हे शद्रक मेशक अबेदनगो के परमेश्वर तू जो आग से बचाता है. ये प्रार्थना कब निकली मेरे मुंह से? जब मैंने बाइबल में देखा है ना कि आग की लड़ाई किसने जीता? शद्रक मेशक अबेदनगो. मतलब 2000 साल भी हो गए, फिर भी उसका अनुभव आज भी बाइबल में लिखा हुआ है. क्यों बाइबल में नाम लिखे गए? ताकि आप उसके सीखो. क्यों बाइबल में परमेश्वर के वचन के दासों के बारे में, विश्वास के बारे में लिखा गया? ताकि आप वैसा कर कर मजबूत. उन्होंने कैसा किया? अपने निर्णय को मजबूत रखा, प्रभु के राज्य से भटके नहीं, प्रभु के राज्य में काम करते रहे. ये बताया, तब जाके बाइबल आप पढ़ोगे ना तो आपके अंदर विश्वास आएगा. कितने लोग चाहते बड़ी प्रार्थना का उत्तर आपके जीवन में हो? तो जब आपको बड़ी प्रार्थना का उत्तर चाहिए ना, तो छोटी छोटी बातों पर विजय पाना पड़ेगा. गोलियत को लड़ने के लिए शेर और भालू को मारना पड़ेगा, इन बातों को तोड़ना पड़ेगा. प्रार्थना की आलस जो भालू के समान है उसको छोड़ना पड़ेगा. पेटूपन जो उपवास नहीं करने देता है उसको काटना पड़ेगा. शेर जो क्रोध घृणा षड्यंत्र वैरभाव का सिंबल है उसको हमारे जीवन से काटना पड़ेगा. तब आपके सामने गोलियत खड़ा होगा तो आपको डर नहीं लगेगा. तब बाइबल दाऊद क्या कहता है मालूम है? हे गोलियत, बाइबल में लिखा है पहला शमूएल में, हे गोलियत तू मेरे सामने आया है. किसके सामने कौन था? किसके सामने कौन था? गोलियत दाऊद के सामने था. याद रखना, क्योंकि 40 दिन से गोलियत क्या कर रहा था? उनको ललकार रहा था. कौन किसके सामने था? गोलियत के सामने कौन था? दाऊद के सामने गोलियत नहीं था.
समस्या बार बार उनके सामने आ रही थी, वो समस्या के सामने नहीं आए, लेकिन जब आए तो बाइबल क्या बताती है, उसने कहा, उसने क्या कहा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। यहां ऐसा लिखा है, बहुत ही महत्वपूर्ण वचन मैं आपके लिए बोल रहा हूं। तू मेरे सामने आया है, 17 अध्याय, पहला शमूएल 17 अध्याय, तू मेरे सामने आया है भाला तलवार पूरी तैयारी के साथ, लेकिन मैं तेरे सामने आया हूं सिर्फ यहोवा के नाम से। हालेलुया। मैं तेरे सामने कैसे आया हूं? यहोवा के नाम से। ये क्यों बोल पाया दाऊद मालूम है आपको? अभी 100 किलो का आदमी मेरे सामने खड़ा रहेगा मेरे साथ युद्ध करने के लिए, मैं 50 किलो का आदमी, नहीं लड़ पाएंगे हम लोग, क्योंकि सबको मालूम है परिणाम क्या होने वाला, मालूम है ना? सबको मालूम है परिणाम ये होने वाला है कि 10 साल का लड़का सामने है और 50 साल का आदमी उसके सामने लड़ाई के लिए आगे आ गया है। कौन जीतेगा? 50 साल का आदमी क्या करेगा? जीतेगा, क्योंकि 10 साल से वो क्या कर रहा है, उसकी ताकत क्या है उसकी। दाऊद भी सेम ये कंडीशन था, दाऊद छोटा बच्चा था और सामने एक धुरंधर योद्धा, लेकिन मालूम है क्या बात है, क्यों जीता वो? उसके जीतने के पीछे क्या कारण है? पहली बात, दाऊद परमेश्वर की महिमा को जानता था, दाऊद परमेश्वर की सामर्थ को जानता था कि उसने मिस्र से कैसे लोगों को निकाला, दाऊद ये जानता था कि लाल समुद्र कैसे 2 भाग हुआ, दाऊद ये भी जानता था कि जहां खाने की कोई उम्मीद नहीं है वहां 40 साल तक मन्ना परमेश्वर उनको देता रहा। दाऊद ये जानता था, क्योंकि ये सुन सुन के उसका विश्वास बड़ा हो गया था। हम तो बाइबल सुनते नहीं ना, इसलिए विश्वास नहीं बढ़ा है हमारा। सुन सुन के इसने जान लिया कि नहीं, मेरा परमेश्वर ये कर सकता है। तब उसने कहा तू तो तलवारें लेकर मेरे सामने आया, लेकिन मैं आया हूं अपने परमेश्वर यहोवा का नाम लेकर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। याद रखिए बाइबल का परमेश्वर क्या कहता है, बाइबल का परमेश्वर ये कहता है, भजन पहला शमूएल 17 अध्याय में, सुन फलिस्ती, तू तो मेरे सामने सोंग लेकर आया है। फलिस्ती ने दाऊद से कहा तेरे चित्र चित्र करके पक्षियों को खिला दूंगा। दाऊद ने कहा रुक जा, मैं तेरी सर ही काट दूंगा। हालेलुया। आप अभी तक डायरेक्ट गोलियत से लड़े हो, समस्या से डायरेक्ट समस्या के सामने आए हो, लेकिन आपने अपनी तैयारी नहीं किया ना, इसलिए गोलियत जीत गया आपके जीवन में। तैयारी क्या करना है? आपने अपना जीवन उपवास में रखा है क्या? आपने अपना जीवन परमेश्वर की उपस्थिति में रखा है क्या? आप पवित्रता में चलने के लिए तैयार हो क्या? आप परमेश्वर के राज्य के लिए सिंसियर हो क्या? आप दान दशमलव की चोरी करने में आगे हो क्या? उसे पूरा करने के लिए तैयार हो क्या? तैयारी कुछ भी नहीं है, और आकर किससे लड़ना शुरू कर रहे हैं? तो कौन जीतेगा भैया? गोलियत ही जीतेगा। आज आपको और मुझे तैयारी करना है। यहां आराधना में आने के पहले आपने उपवास किया क्या? प्रार्थना किए क्या? मोबाइल से दूर हुए क्या? यहां आके आपने तैयारी किया है क्या, ताकि जब मैं आराधना करूं तो गोलियत भाग जाए? नहीं, तो फिर सिर्फ गाना होगा। आज सिर्फ गाना ही बजेगा। हालेलुया। याद रखिए, पहले अपनी तैयारी करो, तब बड़ी से बड़ी समस्या भी आपके सामने आएगी ना। तो क्या बोला फलिस्ती ने, मैं क्या कुत्ता हूं बोले तू मेरे सामने लड़ाई करने आया है? उसने कहा यस, तू कुत्ता ही है, क्योंकि मेरा परमेश्वर तेरे को मेरे हाथ में क्या कर दिया है? कर दिया है। हालेलुया। इस बात को बहुत महत्वपूर्ण आज पकड़ के जाना। कभी भी आज अपनी तैयारी कर लेना, घर में जाके तैयारी शुरू कर देना। फास्टिंग, उपवास, संगति, वचनों की, होल नाइट की, अपने जीवन में संगति करना शुरू करो, तैयारी। तब गोलियत जो आएगा ना, पहले भालू और शेर को मारो अपने जीवन में। भालू किसको दर्शाता है? खाना पीना, आलस, प्रभु के राज्य में उपवास नहीं करना, संगति नहीं करना, आलस आना, सो जाना, इसको पहले जय पाओ। शेर किसको दर्शाता है? क्रोध, विरोध, जलन, वैरभाव, सारी चीजों को, है ना, फाड़ डालने को। उसने मेरे को ऐसा बोला, क्षमा न करना, ये सारी चीजों को पहले इन पर जय पाओ। उसके बाद जब गोलियत आएगा ना, तो आपको जीत नहीं पाएगा। गोलियत आएगा व्यभिचार को लेकर, गोलियत आएगा लड़के लड़का को लेकर, गोलियत आएगा लालच को लेकर, गोलियत आएगा बीमारियों को लेकर। आप डरोगे नहीं, क्योंकि आप बोलोगे अरे ये फलिस्ती जो परमेश्वर को नहीं जानता, मैं परमेश्वर को जानता हूं, यीशु के नाम से उसका सामना करूंगा। हालेलुया। इस बात को याद रखिए। गोलियत लड़ा, फलिस्तियों के साथ लड़ा। पौलुस के जीवन से भी अगर हम लोग सीखेंगे, कलीसिया को भी लड़ाई दी गई है।
कलीसिया, ध्यान से सुनना, कलीसिया को लड़ाई दी गई है, क्योंकि बाइबल में ऐसा लिखा है जब यीशु मसीह स्वर्ग चला गया तो कलीसिया के लोग अंदर गए, लेकिन परमेश्वर का धाड़स उनके पास था, हिम्मत उनके पास थी, वो अटारी पर गए। हालेलुया। वो अटारी पर गए, प्रार्थना कर रहे थे, 50वां दिन आया, 51वां पेंतिकुस्त का दिन आया, परमेश्वर ने वहां सामर्थ भेजा और सब लोग अन्य भाषा बोलने लगे। एक ही दिन में 3000 लोगों को प्रचार किया, 3000 लोग यीशु मसीह में आ गए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन याद रखना, बाइबल ऐसी बताती है, जैसे जैसे वो बढ़ते गए सताव उनके ऊपर और बढ़ता गया। जैसे जैसे कलीसिया क्या करती गई, सताव उनके ऊपर बढ़ता गया और बढ़ता गया। लोगों ने पौलुस को पकड़ा, पहले तो स्तिफनास को मार डाला पत्थरों से। हालेलुया। सबसे पहले किसको मार डाला, स्तिफनास को मार डाला। अब बोले लोग तो खुश हो रहे, राजा भी खुश हो रहा, लोग भी खुश हो रहे, है ना। आज हमारे नेता लोग क्या कर रहे हो, एक वोट के लिए जिस जाति का वोट है वो अगर खुश हो रहे तो उनको मालूम है कि मैं तो उनको खुश करने के लिए दूसरी जाति पर चढ़ाई करते हैं, है ना, बराबर है। एक जात के वोट को प्राप्त करने के लिए दूसरे से लड़ाई, ये हमने देखा है, इन सारी चीजों को आप अनुभव कर रहे हैं इन बातों का, है ना, बराबर है, क्योंकि उनको वो वोट चाहिए। तो राजा ने देखा कि यहूदी खुश हो रहे, किसको मारने से, किनको मारने से यहूदी खुश हो रहे, स्तिफनास को, कलीसिया को, परमेश्वर के लोगों को मारने से, यीशु मसीह के मानने वालों को मारने से लोग खुश हुए। तो उसने क्या किया, पौलुस को पकड़ा सबसे पहले और पौलुस को पकड़कर जेल में डाल दिया। यहां से लड़ाई शुरू हुई, यहां से कलीसिया की लड़ाई शुरू हुई। बाइबल में ऐसा लिखा है, लोग लौ लगाकर, क्या लगाकर, इतनी जी जान लगाकर प्रार्थना करना शुरू किए, इतनी जी जान लगाकर प्रार्थना करना शुरू करिए कि परमेश्वर को स्वर्ग से अपने दूत को भेजना पड़ा। क्या आपने कभी ऐसा जिंदा दिल की प्रार्थना की, एकदम ऐसी आमने सामने वाली प्रार्थना की, कभी किया क्या आपने? नहीं किया तो आज से शुरू कर दो, क्योंकि हम बढ़ने वाले हैं, हम बहुत बढ़ने वाले हैं। आज से जिद की प्रार्थना शुरू कर दो, लौ की प्रार्थना शुरू कर दो। आज से हम लोग उस प्रार्थना का नाम लौ लगाकर प्रार्थना करने की प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। लौ की प्रार्थना, लड़ना है, यस, आज नहीं जाने देना है। एक पास्टर था, मैं आपको बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा। एक पास्टर था, उसका एक रिलेटिव भर्ती था, हाल वो उसने कहा कि ये लास्ट स्टेज पे है, एकदम लास्ट स्टेज पे, अभी नहीं बचने वाला। ये पास्टर वहां गया और कहा कि मैं आज रात यही रुकूंगा। जब मैंने उसकी गवाही सुना, मैं आज रात कहा करूंगा, यही रुकूंगा। और उसको उस आईसीयू में बैठा है वो, और इतना उस व्यक्ति को और उसके बेट को पकड़ के प्रार्थना करा, इतना जिद से प्रार्थना करा, वो डेड हो गया, वो सारी चीजें हो गई उसकी। डॉक्टर ने कहा खत्म हो गया, बोले कल लेके जाओ इसको, है ना। वो लौ लगाकर इतना जम से प्रार्थना किया, आखिर उसने उसके प्राण को वापस लाके ही दम लिया। ये होता है लौ लगाकर प्रार्थना करना। हम लोग अगर बीच में प्रार्थना छोड़ देते तो शत्रु जीत जाता है। लौ लगाकर प्रार्थना करने का मतलब होता है बेनीहीन। जब प्रार्थना करके आया, प्रार्थना कर रहा, मीटिंग ले रहा, प्रभु ने, वो कार में बैठा, प्रभु ने कहा बेनीहीन, अपने गर्लफ्रेंड को तुझे छोड़ना पड़ेगा, अपनी गर्लफ्रेंड को क्या करना पड़ेगा तुझे। सबसे बड़ा पास्टर है, बहुत बहुत परमेश्वर से। उसने कहा हाँ प्रभु, यदि तू चाहता तो मैं छोड़ देता हूँ। और जिस दिन उसने छोड़ा, अपने जीवन का पाप त्याग कर दिया, उस दिन से प्रभु ने उसको इतना सामर्थ्य से इस्तेमाल करना शुरू कर दिया कि आज तक जो बोलते ना, इतना बहुत सामर्थ्य, बहुत लौ लगाकर जिद की प्रार्थना आप शुरू कर दो। जिद से मेरी चर्च बढ़ना ही चाहिए, आश्चर्यक्रम होना ही चाहिए, ये प्रभु संख्या में बढ़ना ही चाहिए, पैसों में बढ़ना ही चाहिए, मेरा घर आना ही चाहिए, मेरे साथ ऐसा नहीं प्रभु। जब आप जिद लौ लगाकर, लौ का मतलब होता है कंटिन्यूसली, बिना ब्रेक के। हालेलुया। आप ऑफिस में जाते हो तो प्रार्थना करते हो, घर में रहते हो तो प्रार्थना करते हो, संगति करते हो, प्रार्थना करते हो, खाली बैठे हो तो यह लौ, बर्तन घसते हो तो प्रार्थना संगति वचन में लगे हो, खाना बना रहे हो तो प्रार्थना संगति वचन गाने में अपने जीवन को भी लौ। लौ का मतलब होता है धुन। जब आपके जीवन में धुंध लग जाती ना किसी चीज की, तो वो धुन जब तक वो मिलता नहीं ना, वो धुन खत्म ही नहीं होती, वो धुन लगना चाहिए। जैसा किसी को लड़का और लड़की की धुन लग जाती है, जब तक शादी नहीं होगा, शादी के बाद भले वो उधर मुंडी करके सोए, इधर मुंडी करके सोएगा, लेकिन चाहिए चाहिए।
लौ लगाने का मतलब होता है जिद से। आज विश्वासी का जीवन इसलिए कमजोर है क्योंकि उनके जीवन में जिद ही नहीं है। उनको बोलते हैं कि हफ्ते में 3 बार प्रार्थना ले, वो देखते बैठे करेंगे। हम लोगों का तो अभी तक कुछ नहीं हुआ ना। हमको जब हमको होगा हम लोग पास्टर को भी नींद हराम करेंगे और चर्च में भी हफ्ता भर लगातार आएंगे। बराबर है कि नहीं? तब हम बोलेंगे पास्टर प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना। अरे लग जाओ, उपवास में बैठ जाओ पास्टर, ऐसा है पास्टर, वैसा है पास्टर। हालेलुया। लेकिन अभी कुछ हुआ है क्या हमको? अभी आया है कुछ? देखेंगे बाद में, है क्या? जबकि जब सही बात है क्या? है ना? कोरोना का अपन देखते ना, कोरोना जब तक मुंबई में था, देखेंगे बाद में क्या है, तब तो अभी कर लो। लग जब तुमच्या दाराच्या जवळ येऊन ठक 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 विचारता ना एड्रेस, है ना? तुम्हारे दरवाजे के पास में आकर कोरोना पूछना, शांतिबाई आहे का इथं? काय साठी? पकडासाठी आलो। तब हमको डर लगने लगा कि नहीं लगा? है ना? तब तक हमें डर नहीं था। चीन में था, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो चीन में है ना, चीन से बॉम्बे में आया ट्रैवल करके, हमको कोई फर्क नहीं पड़ा। क्या फर्क? बाजू के गांव में अभी भी हम लोग कांटे वाटे लगा के बराबर इधर उधर नहीं आने देने, इतना करे, कोई भी फर्क नहीं। लेकिन जब हमारा दरवाजा खटखटाया तब डर लगने लगा, तब घुटने टीके, तब प्रार्थना हुई, तब रोज पास्टर से प्रार्थना लेते थे, रोज जूम मीटिंग, रोज पास्टर प्रार्थना करो, रोज रोज। अब वो चला गया। अब वो क्या हो गया? हम अपनी जिंदगी मजे से जिएंगे ना, पहले से चलना पड़ेगा, लो लगाकर करना पड़ेगा प्रार्थना। हालेलुया। तुमको समय है तो तुम अपने समय को गवाओ मत। शादी ब्याह सारी चीजें होती रहेगी, लेकिन अगर आपका प्रार्थना का लिंक टूट गया, उपवास का लिंक टूट गया, आत्मिकता में कमी आ गई, उसको भर पाना बहुत मुश्किल होता है। उसको गिराना 2 मिनट का काम है। आत्मिकता को गिराना 2 मिनट का काम है। शैतान आपके सामने कोई ऐसी परिस्थिति, कोई ऐसी लड़का लड़की, कोई भी ऐसी बातें पाप ला के रख देगा, 2 मिनट में गिर जाओगे। लेकिन उसी आत्मिकता को खड़ा करने के लिए आपको सालों लग जाएंगे। हालेलुया। दाऊद ने बेतशबा के साथ पाप किया, 2000 साल हो गए, लेकिन आज भी प्रचार में उसी का नाम घुसेड़ा जाता है। हालेलुया। आत्मिकता को गिराने के लिए कोई टाइम नहीं लगेगा। समझौता कर लो, अपने घर के कार्यक्रम में दोनों पद्धत लगा लो, अपने आप वो भी करो और वो भी करो, 2 मिनट में गिर जाएगी आपकी आत्मिकता। समझ में भी नहीं आएगा, लेकिन समझ में तब आएगा जब गोलियत सामने खड़ा होगा। हालेलुया। याद रखे, लो लगाकर प्रार्थना हमारे चर्च में शुरू हो जाना चाहिए आज से। लो लगाकर मतलब जिद से। कितने लोग जो हमने प्रार्थना का निवेदन दिया है, पर्चा दिया, कितने लोग पर्चे में से प्रार्थना कर रहे हैं? वचन पढ़ पढ़ कर प्रार्थना कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? प्रेरितों के काम 16 अध्याय 5 में लिखा है, कलीसिया स्थिर होती गई और संख्या में बढ़ती गई। हालेलुया। यीशु के नाम से इस वचन को मैं अपने कलीसिया पर रिलीज कर रहा हूं। इस वचन के अनुसार, प्रेरितों के काम 16:5 के अनुसार मेरी कलीसिया संख्या में प्रतिदिन क्या हो रही है? वचन इसलिए दिया ताकि आप उस वचन को पढ़ो, सुनो, समझो उस वचन को। जैसे स्तिफनास आत्मा और अनुग्रह से परिपूर्ण होकर बड़े बड़े अद्भुत चिन्ह चमत्कार प्रकट करता था, वैसे मेरी कलीसिया में अद्भुत चिन्ह चमत्कार प्रकट हो रहे हैं। वचन को पढ़कर आप प्रार्थना करोगे, हो जाएगा। क्योंकि वचन से बाहर प्रभु कभी नहीं काम करेगा। आप कितना भी रो लो, भावुकता से काम नहीं चलता। आपसे भी ज्यादा रोने वाले लोग हैं आजकल, तो किराए से भी मिलते हैं रोने वाले लोग, याद है? बराबर है ना? वचन से, आंसू से परमेश्वर नहीं पिघलेगा। अगर परमेश्वर को पिघालना है ना, वचन से पिघालना पड़ेगा। वचन लो। बुद्धि की कमी है, याकूब में लिखा है, जिसको बुद्धि की घटी है मुझसे मांगे। प्रभु तूने कहा है तो कर, तो प्रभु करेगा। रोने से नहीं होगा, वचन से होगा। वचन से होकर आप अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करो, वचन से होकर आप कलीसिया के लिए प्रार्थना करो। बोलो ऐसा प्रभु को। प्रभु प्रेरितों के काम 16:5 में लिखा है, कलीसिया स्थिर होती गई और संख्या में प्रतिदिन बढ़ती गई। इस वचन को मैं अपने कलीसिया पनियल चल पर लागू करता हूं। परमेश्वर को करना पड़ेगा। हालेलुया। यहोशू के जीवन से हम लोग देखते हैं, एलिया के जीवन से हम लोग देखते हैं। पहला राजा उसका 18 अध्याय आप घर जाके पढ़ लेना। एलिया के जीवन में भी परमेश्वर ने कुछ लड़ाइयां दी। कौन सी लड़ाई दी मालूम है क्या? एलिशा तो ऐसा आदमी था कि ऐसे उसने प्रार्थना किया, आकाश बंद हो, तो क्या हो गया? बंद हो गया। तो राजा की पत्नी ने उसको धमकी दे दिया, जब भी मिलेगा काट डालेंगे तेरे सर को।
उसकी धमकी को देखकर, देखो इतना बड़ा आदमी, आकाश को बंद करने वाला आदमी एक औरत की धमकी से क्या हो गया, डर गया। और डरने के बाद कहाँ चला गया, जंगल में करीत नाम नाले के पास बैठा रहा। वहां प्रभु से बोल रहा, प्रभु क्या करूं। प्रभु क्या बोलता है, पानी है क्या, प्रभु क्या बोलता है, ध्यान से सुनना, बहुत महत्वपूर्ण बात आपके लिए बोल रहा हूं। प्रभु क्या बोलता है, जब वो कारत नाले में था, प्रार्थना किया था, प्रभु मेरे जीवन को ले ले, मैं नहीं जीना चाहता हूं। अरे आकाश के बंद करने वाले, तू अपने जीवन की दोहाई प्रभु के आगे दे रहा है। तू अपने जीवन से प्रभु की दोहाई दे रहा है। एक औरत की धमकी से तू डर गया है, अपने जीवन को नाश करना चाहता है। बैठ मेरे विश्राम में। जब आपको कुछ समझ में नहीं आता मैं क्या करूं, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मेरी प्रार्थना क्यों नहीं सुन ली है, क्या होता है, कुछ मत करना। उस टाइम सिर्फ प्रभु के चरणों में बैठे रहना, अपने मुंह से निगेटिव नहीं बोलना, बस वचन को दोहराते रहना। जब आपको लगता है मेरे जीवन में कुछ भी नहीं हो रहा ना, कुछ भी मत करना, ऐसा नहीं हो रहा, वैसा नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, कंप्लेंट मत करना, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ प्रभु के चरणों में बैठे रहना। सिर्फ प्रभु। मेरे लाइफ में मैं आपको बता रहा हूं, मैं एक दिन में गवाही तैयार कर रहा हूं उसके ऊपर में, मैं बता रहा हूं जब हमको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था, हम दोनों पति पत्नी सिर्फ फास्टिंग में बैठे थे, कुछ भी नहीं, पैसा नहीं, पानी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं कर रहे थे हम। सिर्फ हम दोनों 4 महीने फास्टिंग में बैठे रहे, उपवास में बैठे रहे, प्रार्थना करते रहे, विदाउट निगेटिव बातें बोल के, विदाउट कुछ और बातें बोल के। प्रेज़ द लॉर्ड। कैसा होगा, क्या होगा, सारी चीजें हमारे पीछे पड़ी थी। 50,000 रुपये लड़की का भरना, ये करना, वो करना, सारी बहुत चीजें पड़ी हुई थी। हम तंग आ गए हैं। हालेलुया। लेकिन हमने देखा प्रभु हमारी हंसी मत होने देना, क्योंकि मैं तेरा दास हूं। हालेलुया। उल्टा हम उसके ऊपर हंसे तो चलेगा, लेकिन किसी और की हंसी हमारे ऊपर में नहीं होना चाहिए कि ये मेरे ऊपर में है, हम इनका कर रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु ने क्या किया, सारे दरवाजे ओपन कर दिए। जब आपको लगता है ना कुछ नहीं हो रहा है ना, कुछ मत करना विश्वासियों, कुछ भी मत करना, सिर्फ प्रभु के चरणों में बैठे रहना, उपवास करना, प्रभु के चरणों में बैठे। नहीं दिख रहा है ना आपको, किरण नहीं दिख रही है, आपको ज्योति नहीं दिख रही है ना, इतना प्रार्थना कर रहा हूं, ज्योति नहीं दिख रही, कुछ भी मत करना, मत देखो उस ज्योति को, सिर्फ प्रभु के चरणों में बैठे रहो। वो ज्योति आग की ज्वाला बनकर वापस आएगी, वो ज्योति आग की ज्वाला बनकर आपके जीवन में वापस आएगी। आप वो आशीष को प्राप्त करोगे तो पिछले दिनों में आपने तो कभी सोचा भी नहीं था, वो ऐसी बड़ी आशीष करके आपको लौटा के ले आएगी। मैं हमेशा बोलता हूं विश्वासियों को, प्रभु के विश्राम में प्रवेश करो। ये समय क्या होता है मालूम, प्रभु क्यों ऐसा हो रहा है, नहीं हो रहा, नहीं सुन रहा, 4 महीने हो गए नहीं सुन रहा, ये मालूम कि कौन सा समय होता है, प्रभु के गोदी में सोने का समय आपको प्रभु ने दिया है। प्रभु के गोदी में बैठने का समय प्रभु ने आपको वो दिया है, उसको बोलते हैं विश्राम का समय। कभी आप प्रभु के विश्राम में प्रवेश करके देखो, आपको चिंताएं नहीं सताएगी। आपके सामने गोलियत के जैसे खड़ी जरूर होगी, लेकिन सताएगी नहीं कभी। क्यों? क्योंकि आप कहां प्रवेश कर रहे हो, विश्राम में। कहां प्रवेश कर रहे हो, और विश्राम में प्रवेश करने के लिए आप रिलैक्स होते हो विश्राम में प्रवेश। और जब उठोगे ना तो जैसे अपन पूरी नींद लेने के बाद कैसा शरीर तरोताजा हो जाता है, वैसे प्रभु का विश्राम का दिन खत्म हो गया ना, आप तरोताजा होकर ज्योति को देखोगे। हालेलुया। इस बात को याद रखना। लिखा क्या है, लिखा यह है कि गोलियत सामने है, हम डर रहे हैं। नवरा बायकोची समस्या, बायको गेली, नवरा गेला, हे केला, पूर्ण आहे, ये समस्या हमारे सामने है, कुछ मत करना। दाऊद इसलिए उसके साथ लड़ पाया क्योंकि दाऊद ने पहले तैयारी की। आज हम लोग अगर पहले तैयारी नहीं करते, कहाँ है आपकी फास्टिंग प्रेयर कहाँ है, आपकी उपवास प्रार्थना कहाँ है, आपकी प्रार्थना कहाँ है, आपका दान और भेंट डालना कहाँ है, आपका घुटने का जीवन कहाँ है, आपके प्रभु के सामने हाथ उठाना कहाँ है, चर्च और संगति करना कहाँ है, कहां से तैयारी किया है आपने? जब आपकी तैयारी नहीं है तो गोलियत से लड़ने मत जाओ, नहीं लड़ पाओगे क्योंकि तैयारी नहीं है। आज विश्वासी क्यों हार रहे, क्यों उनके जीवन में प्रभु का उत्तर नहीं, क्योंकि उन्होंने पहले तैयारी नहीं किया।
आपको परमेश्वर पूर्व तैयारी देखना है, तब जाके परीक्षा दो। आप पूर्व तैयारी करो, पहले 1 साल जनवरी से लेकर मार्च तक तैयारी करो, तब अगला जो मार्च आएगा ना परीक्षा का, वहां पास हो पाओगे। नहीं नहीं नहीं, हमारा वादा नहीं, हमारे इधर कल की परीक्षा है, आज चिट्ठियां बना दे। प्रभु के अंदर चिट्ठियां नहीं चलती, शॉर्टकट रास्ता नहीं है कभी मसीह लाइफ का। मसीह लाइफ घूम के है कभी भी। 3 दिन का ही था ना रास्ता मिस्र से निकलने का। कितना साल लगा? शॉर्टकट रास्ता कोई नहीं है, घूम के ही जाना पड़ेगा। लेकिन हम लोगों ने शॉर्टकट रास्ता मान लिया है। उपवास करेंगे हो जाएगा, भविष्यवक्ता को फोन करे हो जाएगा, पास्टर को फोन करे हो जाएगा। नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? तैयारी करो, अपने लाइफ को तैयार करो प्रार्थना में, अपने जीवन को तैयार करो प्रार्थना में, अपनी चीजों को प्रार्थना में रखना शुरू करो। किसी और व्यक्ति को पहले जाने के पास, पहले प्रभु के पास आना सीखो। तैयारी करो अपने लाइफ की। ऑनलाइन जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, यीशु के नाम से मैं कह रहा हूं, अपने लाइफ की तैयारी अभी से शुरू कर दो। क्योंकि अगर आप लोग तैयार नहीं है तो गोलियत जब सामने आएगा आप उसका सामना नहीं कर पाओगे और बाद में प्रभु पर दोष देना शुरू करोगे। ऐसा क्यों होने दिया मेरे जीवन में, वैसा क्यों होने दिया मेरे जीवन में। आप अपने आप को अभी से तैयार करोगे, गोलियत आएगा, भाग जाएगा, मुंडी तोड़ दोगे आप गोलियत की। हालेलुया। तैयारी अभी से शुरू करो। हाँ, मैं आऊंगा। शिमशोन ने क्या सोचा? शिमशोन ने सोचा कि मैं शत्रु सी के साथ व्यभिचार कर रहा हूं, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। 2-3 बार तो लोगों को पटक भी दिया मैंने। शिमशोन ने 2-3 बार लोगों को क्या कर दिया। लेकिन बाइबल में ऐसा लिखा है, न्याययोग 15 अध्याय के बाद आप पढ़ोगे तो वहां लिखा है, शिमशोन ये नहीं जानता था कि परमेश्वर का आत्मा उसे छोड़कर, लेकिन ये अपने ही भरम में पड़ा था। मैं आज भी ऐसा ही कर दूं, मैं आज भी। अरे तुम्हारी तैयारी नहीं है तो तुम आज भी क्या कर लोगे? प्रार्थना से अपने आप को तैयार करो, वचन से अपने आप को तैयार करो, संगति से अपने आप को तैयार करो, उपवास से अपने आप को तैयार करो, निर्णयों से अपने आप को तैयार करो कि मैं निर्णय लूंगा कि ये नहीं करूंगा, मैं तो नहीं करूंगा, चाहे इसके खिलाफ कितने भी लोग हो जाए। जब आप तैयारी करोगे तब देवबाप गोलियत से भी आपको हारने नहीं देगा, गोलियत को आप मार डालोगे। हिजकिय्याह के जीवन की तैयारी देखिए। अगर आप पढ़ते हो हिजकिय्याह के बारे में, यदि आप पढ़ते हो, याद रखना, राजा उसका 19 अध्याय, उसका 12, 13, 35 पद आप लोग पढ़िए। 19 अध्याय पूरा पढ़ लीजिए घर में जाके, मैं बड़े बड़े अध्याय बता रहा हूं आपको। क्या लिखा, क्या है? लिखा यह है कि असुर के राजा ने हिजकिय्याह को धमकी दी, 10 लाख सैनिक मेरे पास है, तू 1 लाख लेकर क्या करेगा मेरे साथ? हालेलुया। कौन सा देवता है जो तुझे बचा सकता है मेरे हाथ से? हिजकिय्याह की तैयारी क्या थी? हिजकिय्याह की तैयारी क्या किया? भवन में गया, धमकी भरा पत्र परमेश्वर के आगे बिछा दिया। हालेलुया। और कहा है परमेश्वर, अब तू ही है जो हमें उससे क्या कर सकता है। मिस्र के साथ हाथ नहीं मिलाया उसने। उसके अधिकारी ने कहा, देख 10 लाख सेना है, हमारे पास में 1 लाख है, एक काम करते मिस्र के राजा से हाथ मिला लेते, 9 लाख उनके तरफ से बुला लेते, इनसे लड़ाई कर लेते। ऐसा सुझाव उसके अधिकारी ने दिया था, बराबर। आओ हम मिस्र से संधि कर ले। हिजकिय्याह ने कहा, मैं मर जाऊंगा, मिस्र से संधि नहीं करूंगा, मेरा परमेश्वर यहोवा मुझे युद्ध जिताएगा। हालेलुया। उसी रात जब धमकी भरा पत्र आया, हिजकिय्याह ने परमेश्वर के भवन में बिछा दिया और कहा, प्रभु ये पत्र को देख, ये धमकी को देख, आज लोग धमकी दे रहे हैं, हम तुम्हारे कार्यक्रम में नहीं आएंगे, हम तुम्हारे घर में खाना नहीं खाएंगे, हम तुमको समाज से बाहर कर देंगे। प्रभु के आगे रखो वो पत्र को। हालेलुया। हिजकिय्याह ने कहा, मिस्र राजा से मैं हाथ, आज संसार से आप हाथ मत मिलाइए। नहीं 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 नहीं, या ना तुम्हें हाथ मत मिलाइए संसार से, आज सांसारिक परंपराओं से हाथ मत मिलाइए। नहीं, ऐसा तो करना पड़ते, नहीं करेंगे तो लोग क्या बोलेंगे, समाज क्या बोलेगा। मिस्र से हाथ मिलाना बंद कर दो। और जो धमकी भरा पत्र है ना, बाई तू येशू मसीहमध्ये आमच्या पद्धतीने नाही करसे, आम्ही तुझ्या लग्नात नाही येणार, आम्ही तुझ्या घरात नाही येणार, मत ये कोई फर्क नहीं पड़ता। हालेलुया। जो वो ऐसा बोलेंगे ना, उनके घर में ऐसे कांड होंगे कि आप बोलने पाओगे, कहू ना भाऊ आता कुठं गेलं, आप लोग हंसी करोगे उनकी, है ना। जो धर्म के ठेकेदार बने ना आपके सामने, प्रभु उनको लज्जित करेगा। प्रेज लॉर्ड। छत्तीसगढ़ की घटना मैं बता रहा हूँ। पंच लोग आए, उन्होंने कहा हम तुमको जात से बाहर करेंगे क्योंकि तुमने मसीह पद्धति से शादी किया। हालेलुया। और दूसरी जाति में शादी किया। प्रेज लॉर्ड।
उन्होंने वहीं पे प्रार्थना की है। उन पंचों की दो जो लड़कियां हैं दूसरे जात को लेके भाग गई। अब गए वहाँ पे लोग, कहाँ गए पंच बोले, मुंह दिखाने के लायक नहीं बोले पंच। क्यों? उनकी आपको बोलने आए थे ना, उनकी 2 लड़कियां, 2 पंचों की लड़कियां क्या हो गई? याद रखना, परमेश्वर बदला लेना जानता है, आपको करने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक ही चीज है, एक चीज है, आपको खड़ा रहना है, प्रभु के राज्य में खड़ा रहना है, प्रभु की उपस्थिति में खड़ा रहना है। बदला नहीं, प्रभु ले लेगा। असुर के राजा को कहा, मैं मिस्र के साथ संधि नहीं करूंगा, संसार के साथ संधि नहीं करूंगा, परंपराओं के साथ संधि नहीं करूंगा, मैं मिक्स नहीं करूंगा, और ना ही मैं मिस्र के राजा को साथ में रखूंगा, और ना ही मैं कहीं और करूंगा। मैं अगर करना है मुझे, वो धमकी भरा पत्र लिखकर यहोवा के सामने लग दिया। और बाइबल बताती है परमेश्वर को इंटरफेयर करना पड़ा, परमेश्वर को साथ देना पड़ा। प्रभु ने एक ही रात में 1,24,34,000 पूरे सैनिकों को मार डाला। और जब राजा ने देखा कि ये ऐसा कैसा हो रहा है, तो राजा ने ये सोच लिया कि 4-5 राजे इसके हाथ में है, 4-5 राजों के साथ में इसने क्या कर लिया है? संधि कर लिया। अब मेरा बचना, वही रात तो रात अपना धोती पिल्ला बांध के सीधा असुर राजा क्या हो गया? भाग गया। प्रेज़ द लॉर्ड। और परमेश्वर के दास ने कहा था, ये राजा यहां से जाने के बाद में तेरी ही प्रजा के लोग तुझे मार डालेंगे, तेरे ही लोग तुझे मार डालेंगे। और उसी दौरान उस राजा को भी उन्हीं के लोगों ने मार डाला। याद रखिए, आपको ऐसा लगता है कि गोलियत बड़ा है, आपको ऐसा लगता है समस्या बड़ी है, पर आपकी तैयारी भी पहले होना चाहिए। जब आपकी तैयारी होगी, बाइबल में ऐसा लिखा है, जब एलिया आग गिराने के पहले था, तो एलिया ने करात नाम लाने में शायद 1 साल रहा हो, 1.5 साल रहा हो, 40 दिन रहा हो, या साल भर रहा हो, अपने परमेश्वर के साथ कनेक्ट था। बाइबल बताती है, जब परमेश्वर ने कहा अब यहां से निकल, सारपत से भी निकल और राजा के पास जाना, तू अभी तक डरा हुआ है ना, अब जाना, अब देखना तू कैसा परमेश्वर की महिमा करेगा और लोगों को परमेश्वर की महिमा दिखाएगा। उसने कहा, राजा आपके सामने जाकर कहा, मैं आ गया हूं, मैं क्या कर लिया हूं। ये ताकत कब मिलती है मालूम? एक तो भाग रहे तुम वहां से, बराबर है। राजा की पत्नी ने क्या दिया उसको? और धमकी से अपनी जान लेकर क्या कर रहे? भाग रहे। 1-1.5 साल रहने के बाद, जब तक परमेश्वर पंप नहीं डालता, जब तक हवा नहीं डालता, अभिषेक नहीं डालता, आप कभी भी शत्रु के सामने खड़े नहीं रह सकते। बाद में आकर 1.5 साल, शायद 2 साल, 3 साल तक वो रहा प्रभु की उपस्थिति में। और जब गया तो एक चुनौती दे डालता है। कौन सा? तुम्हारे पास में 400 नबी है ना, मैं अकेला हूं, तुम्हारे पास 400 है ना, बुलाओ उनको, मैं इधर से खड़ा रहता हूं। एक वेदी बनाओ, बथड़ा रखो उसके ऊपर में, जो परमेश्वर स्वर्ग से आग गिराएगा उसके पीछे चलना, या तो मेरे को मार डालना, तो खुद मर जाना। हालेलुया। बाइबल बताती है ये हियाव आया कहां से? प्रभु के चरणों में बैठकर उसने इस हियाव को कमाया। गोलियत को मारने का दाऊद को इतना हियाव कहां से आया? पहले उसने शेर और भालू को मारकर तैयारी किया, प्रभु की व्यवस्था को सुना, और तब बाइबल बताती है वो लोग सुबह से लेकर शाम तक बलिदान कर रहे थे, आग नहीं गिरी। अब बोलता है रुक जाओ, उस वेदी पर दूसरी वेदी बनाई, मरम्मत की, उसके ऊपर पानी डाला, उसके ऊपर बलि रखा। और अब क्या बोलता है? हे इस्राएल के परमेश्वर, हे याकूब के परमेश्वर, तू सच्चा है, इस बात को प्रकट कर, और स्वर्ग से आग गिराकर इस बलिदान को क्या कर? भस्म कर। जैसे 1 मिनट की प्रार्थना की, स्वर्ग से क्या गिरी? आग गिरी। लोगों ने अपनी आंखों से देखा, राजा ने अपनी आंखों से देखा, और उन नबियों ने भी अपनी आंखों से देखा कि स्वर्ग से आग सिर्फ कौन गिरा सकता है? परमेश्वर गिरा सकता है। 1 मिनट की प्रार्थना का उत्तर प्राप्त करने के लिए 3 साल वहां करीत नाले में विधवा के पास रहना पड़ा। आप अपने प्रार्थना का उत्तर, यह भयंकर उत्तर है प्रार्थना का, अग्नि गिराना बहुत भयंकर उत्तर है। आप 20 साल से प्रार्थना कर रहे, पति पत्नी बच्चों के लिए नहीं बदल रहा, यह भयंकर उत्तर चाहिए। उसके लिए आपको प्रभु के चरणों में बैठना पड़ेगा, तैयारी करना पड़ेगा, और तब जब आप बोलोगे वो होना शुरू हो जाएगा। लेकिन यदि आपकी तैयारी नहीं है, कुछ नहीं होगा। तैयारी करना पड़ेगा। मैंने पास्टर से प्रार्थना कर ली, हुआ कुछ नहीं, कुछ क्या होगा? तेरा घर बिगड़ा है तो पास्टर प्रार्थना करेगा और तू मस्त लड्डू खाएगा? तुझे तो उपवास करना चाहिए, तुझे तो तैयारी करना चाहिए।
तुझे तो ईमानदार दान दशों में रहना चाहिए, तुझे तो ईमानदार प्रभु की प्रार्थना में रहना चाहिए, तुझे उपवास करना चाहिए, तब पास्टर की प्रार्थना सपोर्ट आपको जरूर करेगी। हालेलुया। काम आपको करना है, ताकत यहां से चाहिए नहीं होगा, आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा। निर्णय आपको लेना है, प्रभु आपका साथ देने के लिए थामर देगा, लेकिन निर्णय आपका होना चाहिए, स्टैंड आपको होना चाहिए। हालेलुया। बाइबल बताती जैसे आग गिरी, राजा ने, प्रजा ने, सबने देखा कि ये जीवित परमेश्वर है, सब लोगों को मार दिया। राजा डर गया। अब राजा बोलने लगा इसको मारना हमारे काम नहीं, लेकिन उसके पहले एलिया कहता है मैं परमेश्वर के सम्मुख से आया हूं। 18 में लिखा है, पहला राजा, मैं परमेश्वर के सम्मुख से आया हूं, मतलब मैं अभी तक प्रार्थना कर रहा था, मैं उस तैयारी कर रहा था आग के लिए। क्या आप अपने कलीसिया में आग देखना चाहते हो? आपको तैयार होना पड़ेगा होल नाइट के लिए, फास्टिंग के लिए, उपवास के लिए, संगति के लिए। मुझे तैयार होना पड़ेगा प्रार्थना के लिए, संगति के लिए, उपवास के लिए, क्योंकि मैं देख रहा हूं जहां जहां हो रहा है बहुत टर्मिनेट, एकदम खतरनाक मिरेकल, खतरनाक प्रभु का काम, एकदम अद्भुत प्रभु की उपस्थिति को मैं देख रहा हूं। आप भी अपने जीवन में ऐसा देखना चाहते हो? फास्टिंग शुरू कर दो, उपवास शुरू कर दो, तैयारी शुरू कर दो, प्रभु की उपस्थिति में रहना शुरू कर दो, तब प्रभु के अनुग्रह आपके जीवन में आएगा। यहोशू लाल समुद्र क्यों फाड़ पाया मूसा के बाद? क्योंकि यहोशू को परमेश्वर के वचन में लिखा है ना तो तू दाएं मुड़ना ना बाएं मुड़ना, मेरे साथ चलना। यहोशू परमेश्वर के साथ चला, इसलिए वो लाल समुद्र को फाड़ सका। जो मूसा ने फाड़ा, बाद में किसने फाड़ा? यहोशू ने फाड़ा। वो सारी चीजें मूसा ने की, और वही चीजें, उससे बढ़कर चीजें यहोशू ने की, क्योंकि यहोशू ने मजबूती के साथ, निर्णय के साथ खड़ा हुआ। हालेलुया। इस बात को आपको सोचना है, प्रार्थना करना है। युद्ध आपके जीवन में देगा परमेश्वर, ताकि आपकी तैयारी हो, परिपूर्ण हो, अनुभव हो, और ये जानो कि कैसे परमेश्वर ने विधवा के जीवन में क्यों परमेश्वर ने अकाल दिया, ताकि वो जाने कि मेरा परमेश्वर अकाल में भी मुझे भरपेट क्या कर सकता है। ये प्रूफ हुआ कि नहीं उसके जीवन में? फिर कैसा उसका विश्वास डगमगाएगा? आगे कितना भी अकाल आएगा तो क्या वो विश्वास डगमगा पाएगी? क्योंकि एक ही अकाल में उसने अनुभव प्राप्त कर लिया। वैसे ही एक आपकी प्रार्थना का उत्तर जब आपको परमेश्वर देगा, तो आप जान पाओगे कि अगली प्रार्थना का भी उत्तर परमेश्वर देगा। लेकिन उसके लिए तैयारी तो होना चाहिए। आपकी तैयारी क्या है? मेरी तैयारी क्या है? बस चर्च आना, संगति करना, प्रेज लॉर्ड, ये अगर तैयारी है तो आप तैयारी नहीं हो। अगर आपकी तैयारी स्पेशल तैयारी है, क्योंकि शादी में जाने के लिए आप टी शर्ट और बरमूडा नहीं इस्तेमाल करोगे, मुझे ऐसा लगता है। सही बात है? शादी में शामिल होने के लिए आप टी शर्ट और बरमूडा नहीं पहनोगे। हाँ, पहनोगे क्या? क्यों? क्योंकि वो वोकेशन कुछ अलग है। आपको शादी में शामिल होना है, आपको उपवास का वस्त्र धारण करना पड़ेगा, आपको प्रार्थना का वस्त्र धारण करना पड़ेगा। परिस्थिति चेंज करना है, आपको कपड़े बदलने पड़ेंगे। हालेलुया। तैयारी करना पड़ेगा, मोबाइल के स्टेटस बदलने पड़ेंगे, काम बदलना पड़ेगा, चेंज होना पड़ेगा, तैयारी करना पड़ेगा। तब एक प्रार्थना से आग उतरेगी। आइए अपने आप को बंद करेंगे, प्रभु के वचन में जाए।